आपका एसजीएम क्लासेस में स्वागत है। सभी जय मां सरस्वती का नाम ले भी। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? और हमारा टॉपिक क्या है अभी? प्रमुख संविधान संशोधन। प्रमुख है संविधान संशोधन। जो हमने लगभग सारे कर लिए हैं, परंतु अब इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं उनको। हमने 73 तक पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो रहेगा वो 74वां संविधान संशोधन में। 74वां संविधान संशोधन। बातें नहीं भी, बातें नहीं। 74वां संविधान संशोधन जो कब आया अभी? कल हमने पंचायत का पढ़ा। हरियाणा में पंचायत कब लागू हुई थी? कौन सी तारीख? 22 अप्रैल। कौन सी तारीख में? 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायत शुरू हुई थी और 24 अप्रैल 1993 में पूरे भारत में शुरू होगी और पहला राज्य अपनाने वाला कर्नाटक था। ठीक है। आज हम 73वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। इसका अभी तक 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। इसका अभी तक कोई प्रॉपर नहीं पूछता, पंचायत वाला प्रॉपर पूछ लिया गया है। भी वो आया 92 में था, लागू 93 में हुआ पूरे भारत में। नगर पालिका का, अब नगर निगम के इलेक्शन हुए थे। अरे वो गांव में पंचायत होती है, ये शहरों में होती है। जो 73वां था ये 92 में आया था, उसी के साथ ही आए थे और ये 93 में लागू है, परंतु प्रॉपर डेट नहीं दी गई अभी तक। ना पूछता है ना कहीं दी गई। मतलब अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो दिखा देगा, पर पूछा एग्जाम में कभी नहीं गया। भी आया 92 में था और 93 में लागू हुआ था। तो इसमें 74वें संविधान संशोधन में क्या चेंज किया गया? अभी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में किसका जिक्र है अभी? नगर पालिका का। किसका जिक्र है? नगर पालिका का। अगर नगर पालिका की बात करें तो भाग किसमें जिक्र है? अभी बता के आई हूं। भाग 9A में। किसमें जिक्र है? भाग 9A में अभी बताया पीछे, जिसमें आर्टिकल कहां से अभी 243 से लेके 200, अरे भूल गए, जेड जी तक है। भूलना नहीं है, एग्जाम में पूछता है ये। और ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, एक हफ्ता ही हुआ होगा। जो भाग 9 है उसमें किसका जिक्र है? नगर पालिका का जिक्र किया गया है। जैसे ग्राम में पंचायत होती है वैसे नगरों में भी होती है, उसका जिक्र किया गया है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। भी 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटिव? वो पंचायत से है। और 74वां पूछे तो किससे है? नगर पालिका से है। क्लियर है? और भाग कौन सा जोड़ा गया भी? 9A। और उसके साथ आर्टिकल लिखा दिए भी 243 से 243 ZG तक है भी। क्लियर भी? और अब हाल ही में नगर निगम के हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं। कितने हैं नगर निगम? हरियाणा में कितने नगर निगम? कितने हैं? आज सर आए ना हरियाणा जी के पढ़ाए, तब सर से कंफर्म करना। मैं बता देती हूँ भी नगर निगम जो है, मेरे को भी थोड़ा डाउट है, मैं बता देती हूँ। नगर निगम है हरियाणा में 11 है। 11वां मानेसर जुड़ा था जो गुरुग्राम का। परंतु जो इलेक्शन हुए हैं ना, सुन लो, आ रही इलेक्शन हुए हैं वो 10 सीटों पर ही हुआ है, जिसमें 9 बीजेपी की गई और 1 अन्य गई है क्या? हाँ, तो पूछना सर भी ये
क्या है मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने ज्यादा तो ध्यान नहीं दिया भी इस पे, परंतु जब मैंने देखा है भी 10 सीटें दिखाई गई थी, नगर निगम 11 है। हरियाणा में पूछे नगर निगम कितने हैं, 11 है। और 11वें नंबर वाला कौन सा है, मानेसर है भी गुरुग्राम का, और गुरुग्राम खुद भी है, ठीक है। परंतु इलेक्शन हुए हैं तो 10 सीटों पर हुए हैं, फिर क्या रीजन था, हमें पूछना है, ये नहीं है सर्च की परीक्षा ले रहे हैं, पूछना है भी क्या कौन सा नहीं उस पर इलेक्शन हुआ, भी थोड़ा सा बताओ सर। भी 10 सीटों पर इलेक्शन हुआ जिसमें 9 किसने जीती है, बीजेपी ने जीती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा। मैं ये कहती हूँ भी करंट को साथ लेके याद किया करो तुम, ये मैटर आपका हरियाणा जीके का है, ठीक है, पूछना सर से। ये समझ में आया भी 74वां संविधान संशोधन जो 92 में हुआ, 93 में लागू हो गया था, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और क्या जोड़ा गया, नगर पालिका भी, और भाग नंबर 9A भी, क्लियर भी। उसके बाद लिखे भी 86वां संविधान संशोधन, ये तो बहुत बार पढ़ा हमने। कब हुआ भाई ये, 2002 में हुआ भाई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। क्या क्या चेंज किया गया वो बताएं एक बार, तुम बताओ। हाँ जी, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा, तो क्या जोड़ा भी हमने, हाँ जी वेरी गुड। उसके साथ और क्या जोड़ा भी, हाँ आवाज आई सही है, 21A जोड़ा। 21A में क्या जोड़ा हमने, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आजादी है अपनी शिक्षा लेने के लिए, ये 21A में जोड़ा, जो कौन से मौलिक अधिकार में पड़ता है भी 21, हाँ जी स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें पड़ता है। जो दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, पहला मौलिक अधिकार जिसमें समानता का अधिकार है जो आर्टिकल 14 से 18 है, दूसरा पढ़ते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जिसमें हम आर्टिकल पढ़ते हैं 19 से 22, जिसमें 21A प्लस किया गया, वो कौन सा भी लिखो, ये सारे तुम्हें बताए गए हैं, यहाँ इकट्ठा लिखने का काम कर रहे हैं, लिखे। इसके तहत तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया, हाँ, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया भी, अधिकार दिया गया, और साथ में स्वतंत्रता लिखते हो तो आपको इजी हो जाएगा भी, ये इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21A में। ये कौन से मौलिक अधिकार में, सेकंड मौलिक अधिकार है, जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है उसमें ये जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, ठीक है। यहाँ बच्चों को दी गई आजादी, और जो आगे हम लिखेंगे अभी, जो कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जोड़ा गया था, जिसमें आगे चलिए, जिसमें आर्टिकल
51A है क्या? 51A में यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाए। ये किसका मौलिक कर्तव्य है? माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। माता पिता का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य ये 11वां है। 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या है? जिसमें माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाएं या उनको शिक्षा दिलवाएं भी। और जो आर्टिकल हम 45 पढ़ते हैं, क्या आर्टिकल 45 पढ़ते हैं, उसमें क्या जिक्र? राज्य का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाए। वहां राज्य का कर्तव्य है 45 आर्टिकल, ये ध्यान रखना। इसके साथ हल्का सा लिख लो भी, आर्टिकल जो 45 है, 45 है, उसमें बोला गया है स्टेट का कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करे। और आर्टिकल 51A में है ना, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, उसमें माता पिता का कर्तव्य है। ठीक है। और जो 21A है, वहां बच्चे को खुद को आजादी है। ठीक है। तीनों है तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, परंतु अलग अलग है। ठीक है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है। वहां आर्टिकल अगर दिया होगा ना, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर पूछेगा, वहां आर्टिकल आपको 45 भी मिलेगा, 51A भी मिलेगा और 21A भी मिलेगा। जो सही, अगर किसी माइंडेड खोपड़ी ने अगर क्वेश्चन पेपर बनाया है और किसी ने किसी का टेम्पा है भी देख के फोटोकॉपी किया, वो तो ऐसे ही बना देगा। और किसी ने दिमाग से बनाया, जिनको सारे आर्टिकल का ज्ञान है, तो वे इस तरीके से क्वेश्चन लगाएगा बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। तो आर्टिकल 21A में क्या है? बच्चे को खुद को आजादी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और जो 51A है, उसमें माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं भी। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को जरूरी है, उन्हें अक्षर ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद जो आर्टिकल 45 है, उसमें बोला गया है भी राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो शिक्षा का प्रबंध करके दे भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों। क्लियर भी? उसके बाद लिखे भी, उसके बाद लिखे भी 91। 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन जो कब आया भी, ये भी करवा दिया। कब आया भी? 91वां संविधान संशोधन करवाया ना, जैसे दिल्ली के इलेक्शन हुए थे तब बीच में बात चली थी, जैसे ये रेखा गुप्ता बनी थी क्या, विधानसभा की सीट को लेके चला था, करवाया ना 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसके तहत विधानसभा में विधानसभा सीटों के 15% मंत्री बनाए जाएंगे। 15% मंत्री बनाए जाएंगे। बताया या नहीं बताया? बनाए जाएंगे। 91वां संविधान संशोधन था, उसमें यह बोला गया भी विधानसभा सीटें होती है जितनी जिस राज्य की, जैसे हरियाणा की 90 सीटें हैं, तो उनके 15% ही क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। जैसे मैंने तुम्हें हरियाणा का निकाल के दिखाया, जैसे उसका किया था हमने,
हरियाणा का ही कर लेते हैं पहले। 90 सीटें हैं, इसका 15% निकाल लो। 0 से 0, 5 3 और 2 कितनी होगी भाई? 27 और 2 13.5 हो गए। 13.5 हो गए, तो 13.5 मंत्री तो बन नहीं सकते, या तो प्लस कर दो या माइनस कर दो एक। तो हरियाणा में ये बोला गया भी न्यूनतम जो मंत्री हैं वो या तो 12 बनेंगे, और मैक्सिमम पूछे तो 14 होंगे। अगर न्यूनतम बनाने हैं तो 12 बनेंगे। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है भी हरियाणा, ये हरियाणा का बताया मैंने भी। इससे आप किसी भी राज्य का निकाल सकते हो, सीटें दी हो विधानसभा की उसके, और पूछ ले भी कितने मंत्री बनने चाहिए, तो 15% निकालने हैं सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। ये मैंने तुम्हें उस दिन फैक्ट लिखाया था भी, जब दिल्ली के इलेक्शन हुए थे अब विधानसभा के, तब मैंने बताया था दिल्ली में कितने बनते हैं, 10% ही बनते हैं। दिल्ली में सिर्फ 10% बनते हैं, बाकी सभी राज्य के चाहे वो यूटी के हो 15% बनते हैं जहां विधानसभा है। क्लियर है? तो दिल्ली में कितने बने थे भाई? 70 सीटें हैं विधानसभा की, और 10% बने तो कितने रह गए भाई? 7 मंत्री बने थे। इसमें ये लिखा बोला गया 91वें संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, उसमें ये बोला गया कि जितनी विधानसभा सीटें हैं उस राज्य की, उसके जो मंत्री बनेंगे वो कितने परसेंट बनेंगे? 15% बनेंगे। कितने बनेंगे? 15% बनेंगे। अगर तुम्हें कोई भी राज्य की विधानसभा सीटें दे दे और तुम्हें ये बोल दे भी इसके मंत्री कितने बनेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए 15% बनेंगे, सिर्फ दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली में 10%, बाकी 15%। क्लियर में? क्लियर है या नहीं है? चलो फिर ये लिख लो, काम की बातें होती है ये, और वैसे भी ध्यान होना चाहिए। उसके बाद लिखे भी 92वां संविधान संशोधन, ये तो हमने पढ़ ही लिया। पढ़ा कौन सा नहीं मैडम, सारे पढ़ लिए। 92वां संविधान संशोधन लिखे भी। बानवा संविधान संशोधन कब हुआ अभी? 2003 में हुआ है। क्या जोड़ा गया अभी इसमें? इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन के तहत हमने एक भाषा जोड़ी, सिंधी जोड़ी। 71वें संविधान संशोधन के तहत हमने 3 भाषा जोड़ी, जो नबक से पढ़ते हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन है 21 और 71 कितने हो गए? 92 हो गए। 92वां संविधान संशोधन है जो कब हुआ? 2003 में हुआ। इसमें हमने 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ी भी? 4 भाषा जोड़ी। 4 भाषा जोड़ी है। कौन सी भी बोलो? बोडो, डोगरी, संथाली, और कौन सी? मैथिली। मैथिली है क्या? मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 भाषा जोड़ी। 21वें में हमने एक भाषा जोड़ी, सिंधी जोड़ी, फिर 3 भाषा प्लस की नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, फिर 4 भाषा जोड़ी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली में। इसके बाद लिखे भी 100वां संविधान संशोधन। इसके बाद लिखे 100वां संविधान संशोधन।
बातें नहीं हुई, बातें नहीं। जो कब हुआ अभी? 2015 में हुआ। 2015 में हुआ अभी 100वां संविधान संशोधन। इसमें भारत और बांग्लादेश देश के बीच भूमि समझौता हुआ था भी, के बीच भूमि समझौता भी। भूमि समझौता हुआ था भी। ये 100वां संविधान संशोधन है। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी भी, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका भी। और मुद्रा भी, इसकी राजधानी ढाका है। मुद्रा कौन सी है? टका भी। कौन सी मुद्रा है? मुद्रा टका है। भारत की राजधानी भी नई दिल्ली। पहले कौन सी थी? कोलकाता से नई दिल्ली शिफ्ट कब किया गया? 1911 में घोषणा की गई थी, जॉर्ज पंचम ने की, और 12 में शिफ्ट कर दिया गया। मुद्रा भी भारत की। ये बताना क्यों जरूरी था? क्योंकि मेरे को पता है, सभी को पता है ये बात तो, परंतु हाल ही में इनका मुद्दा चल रहा है। तमिलनाडु जो सरकार है, राज्य सरकार ने वहां रुपए को लेके चेंज किया है। और हाँ जी, तो उन्होंने तमिली भाषा में लिख दिया है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जरूरी था। ये जो रुपया है, इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है क्या? इस तरीके से। ये दिया किसने था? किसी ने न्यूज नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी ना? कोई बच्चा बता सकता है? ये सिंबल देने वाला तमिलनाडु का ही लड़का था, और उसकी पूरी रिकमेंडेशन आई है। कल आपसे इस पे चर्चा करूंगी, आप पढ़ के जरूर आए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ना इनसे संबंधित पूछेगा। अब ये पूछेगा ये दिया कब? हाल ही में चेंज किया है, ये थोड़े सालों पहले पहले चेंज किया है। तो अब इस पे बहस चल रही है, क्योंकि ये चेंज कर दिया तमिलनाडु ने। किसने चेंज किया है? तमिलनाडु ने ये चेंज कर दिया, राज्य सरकार ने। और इनकी ये बात मुद्दा उठ के आ रहा है भी, ये क्यों चेंज किया? तो न्यूज़पेपर में है कटिंग, या सर्च मार के कहीं देख लेना, पर कल इसके बारे में पढ़ के आओगे आप, ठीक है? ताकि आपको पता चले ना भी अपडेट क्या चल रही है। तो ये रुपए का जो चिन्ह देने वाला था वो तमिलनाडु का ही लड़का था। कोई बच्चा बता सकता है तो बता दे। हाँ जी, कौन था? उदय कुमार। कौन था भाई? उदय कुमार था। सर्च मार लिया भाई। ये कौन सी भी आईआईटी बॉम्बे था क्या, या चेन्नई था? वहां का एक लड़का है ये उदय कुमार, है तमिलनाडु का, प्रॉपर ध्यान रखें। और इसने ये जो हमारा जो रुपए का सिंबल है देने वाला कौन था? उदय कुमार था। और ये सर्च ना मारा करो क्लास में, तो बिल्कुल भी नहीं। कल पढ़ के आना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वैसे इकोनॉमिक्स कराएंगे तो आरबीआई का जिक्र करेंगे, तब पैसे का जिक्र करेंगे। ठीक है? ठीक है भाई। अगर पूछ सकता है भी, जो पैसे को लेके भी रुपए का जो सिंबल चेंज किया है भी, कौन से राज्य ने किया है? तो कौन से ने किया? तमिलनाडु ने किया है। और तमिलनाडु का ये उदय कुमार था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो। सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा देश है अभी भारत के साथ? सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? कौन सा देश है? सॉरी भी, बांग्लादेश। और बांग्लादेश,
बांग्लादेश भारत के कौन से राज्य को 3 तरफ से घेरता है? त्रिपुरा को। लिख लो ये बातें। बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य को 3 तरफ से घेरता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है और ये बांग्लादेश है त्रिपुरा राज्य को 3 तरफ से घेरता है। कौन सी साइड को नहीं घेरता भाई? पूर्व साइड को नहीं। जैसे हरियाणा और दिल्ली का है, हरियाणा दिल्ली को कितनी तरफ से घेरती है? 3 तरफ से घेरती है। कौन सी साइड को नहीं घेरती? पूर्व साइड को नहीं घेरती। वैसे ही बांग्लादेश और त्रिपुरा का। ठीक है, क्लियर में? चलो उसके बाद लिखो 101वां संविधान संशोधन। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सौ 1वां संविधान संशोधन कब आया? 2016 में आया और लागू 17 में हो गया। क्या था अभी 101वां संविधान संशोधन? जीएसटी में। बहुत बार एग्जाम में आया और मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 101वें संविधान संशोधन के तहत क्या लाया गया? जीएसटी लाई गई भी। क्या लाई गई? जीएसटी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? गुड एंड सर्विस टैक्स फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में वस्तु और सेवा कर। सेवा कर। जीएसटी का नाम तो सभी ने सुन रखा है, सुन रखा है ना? अब सुने भी, जीएसटी का पढ़ लेते हैं, जीएसटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जीएसटी है भी, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 101वें संविधान संशोधन के तहत आई, 2016 में ये लाया गया, परंतु जीएसटी लागू कब होगी थी भारत में? 1 जुलाई 2017 में लागू। जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हो गई थी पूरे भारत में। अब एग्जाम में पूछता है भी जीएसटी को फर्स्ट राज्य अपनाने वाला, जैसे पंचायत को फर्स्ट राज्य अपनाने वाला, लागू तो पूरे भारत में होगी थी, परंतु जीएसटी को फर्स्ट राज्य अपनाने वाला पहली बार असम में। मैं पूरा ही लिख देती हूँ क्योंकि जितना मैं लिखती हूँ ना उतने ही बच्चे लिखते हैं। जीएसटी को भारत में फर्स्ट राज्य अपनाने वाला कौन था भी? असम था। अंतिम पूछ ले भी, अंतिम पूछ ले, कोई बता सकता भी? अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अभी यूटी बन गई पहले राज्य। जीएसटी को पहला राज्य अपनाने वाला असम है। अंतिम पूछ ले तो कौन है? जम्मू कश्मीर है। हो गया भाई। अब ये पूछ ले भी, जीएसटी सबसे पहले किस देश ने अपनाई? फ्रांस ने। सबसे पहले, पूरा लिख लो भाई इसकी लाइन पे। फर्स्ट देश में
देश जीएसटी लागू करने वाला, फ्रांस है भी। चुकावा अपनाई भी 1954 में, 1954 में अपनाई। अभी हम जब कोई देश अपनाता है जीएसटी को तो कहीं ना कहीं देखता भी कैसे उन्होंने भी जीएसटी को लगाया है, किस प्रकार लगाया है। तो हमने जो फॉलो किया है भी किस देश के मॉडल को फॉलो किया है, कनाडा के। किस देश के मॉडल को फॉलो किया है, कनाडा। किस देश के मॉडल को फॉलो किया है, मॉडल भी मॉडल पूछ ले तो कनाडा के मॉडल को भारत ने फॉलो किया है जीएसटी को लेके। जो भारत में जीएसटी लगाई गई है, हमने किस देश के मॉडल को फॉलो किया है, कनाडा के। कनाडा की राजधानी भी कनाडा की राजधानी भी ओटावा। फ्रांस की राजधानी भी पेरिस। दो 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए थे भी, पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की सहायता से हमारे यहाँ एक सौर ऊर्जा संगठन लगा भी, संस्था बनी है। कहाँ बनी है, गुरुग्राम में। अंतरराष्ट्रीय जो सौर संगठन लगा है वो कहाँ लगा है, गुरुग्राम में। किस देश की सहायता से, फ्रांस की सहायता से। ये भी ध्यान रखना है। क्लियर भी। अब ये आता है भाई, सारी बातें कर ली हमने। जीएसटी टैक्स है, पहले तो ये टैक्स क्या होता है भाई, कर होता है भाई। टैक्स क्या होता है, कोई दे रहा होगा टैक्स, यहाँ बैठा हो। चल तू ही बता फिर। सुने भी, टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष टैक्स और एक अप्रत्यक्ष टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस पे लगाया जाता है उसी के द्वारा चुकाया जाता है। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वो सीधा जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं उसी पे लगा और उसी के द्वारा चुकाया गया, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट होता है लगाया किसी और पे जाता है, चुकाया किसी और के द्वारा जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री पे लगा दिया, बिस्कुट वाली फैक्ट्री है उस पे लगा दिया, मालिक पे लगा टैक्स तो, और चुकाया किसके द्वारा, जो बिस्कुट खा रहा है उसी के द्वारा चुकाया जा रहा है, उसी के द्वारा चुकाया जा रहा है। हर पैकेट पे लिखा था ना बिस्कुट के टैक्स सहित में। तो भी जो लगाया किसी और पे जाता हो, चुकाया किसी और के द्वारा जाता हो, तो वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो कैसा, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है भी, इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, जो कि लगाया किसी और पे जाता है और चुकाया किसी और के द्वारा जाता है। ठीक है, आगे ज्यादा डिटेल तो हम उसी में करेंगे जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। और सबसे ज्यादा ये टैक्स है ना, ये दरें भी पूछ लेता है। जीएसटी 5 प्रकार की दरें लगाता है। जैसे 0 से शुरू होती है, फिर कितनी आती है भी, 5, 8, 12, कितनी आती है अभी, 4 होगी क्या, 28, नहीं एक गलत होगी भी, 18 होगी। हाँ 8 नहीं है ना, हाँ जी 8 नहीं है। 12, 18 और 28, 5 प्रकार की होती है। 0 जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनपे कम, तेल वगैरह उनपे कम लगती है। 5% जो नॉर्मल होता है। सबसे ज्यादा 28% लगती है जो लेडीज का सामान आता है ना उस पर लगती है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स पे, वो आगे पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स में प्रॉपर भी किस पे कितनी लगी है, पर मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बोल देती हूँ भी। जो लेडीज का सामान है, कॉस्टली जो क्रीम लेके आते हैं, सबसे ज्यादा उस पर ही लगती है। पर आजकल लड़के भी कम नहीं है, कहने में लड़कियों का सामान आता है पर वो। चलो हो गया भी, जीएसटी हो गया।
सबसे पहला अपनाने वाला राज्य भी जीएसटी को, राज्य अंतिम राज्य भी, पहला देश अपनाने वाला। हमने किस मॉडल को अपना एक्सेप्ट किया है? कनाडा के। जीएसटी कितने प्रकार की लगती है? 5 प्रकार की लगती है। कैसा कर है भी? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की फुल फॉर्म भी गुड एंड सर्विस टैक्स। अब लिख लो, बस 2-4 रही हैं अब तो लिखो। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन भी, हाँ जी 102। जो कब आया? अभी 2018 में आया है। इसमें किसकी स्थापना की गई? ओबीसी आयोग की। जो क्या है भी? उधर है बैकवर्ड भी, बैकवर्ड कास्ट भी, और उधर बैकवर्ड कास्ट भी। उसका आयोग बना 102वां संविधान संशोधन। आगे लिखे भी 103वां संविधान संशोधन। इसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया भी 10% का। 103वां संविधान संशोधन। जो 2019 में आया भी, इसमें क्या दिया गया? ईडब्ल्यूएस, जिसमें 10% का आरक्षण दिया गया अभी। ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस क्या है अभी बताएं? हाँ जी, जैसे भी जिनके जो है भी 5 किलो से कम है जमीन जैसे, तो ये जनरल को भी मिलता है ये कोटा, जिसमें 10% का आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन लिखे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सौ चारवां। अरे इकोनॉमिक जो वीकली कमजोर होते हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर हो, ईडब्ल्यूएस वो 10%। 2019 में ही आया भी। 104वां संविधान संशोधन तो तुम्हें बहुत बार बताया मैंने, बताएंगे। हाँ जी, लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो हटा दिए गए। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 104वें संविधान संशोधन के तहत। लिखो भी, लोकसभा और विधानसभा भी, क्योंकि विधानसभा में भी एक चुना जाता था ना। लोकसभा और विधानसभा में, इसके नीचे भी यहाँ 2 बता रही हूँ। लोकसभा में 2 चुने जाते थे, यहाँ 1 लिख रही हूँ, समझ लेना भी। विधानसभा में 1 चुना जाता था, वो राज्यपाल के द्वारा, और जो लोकसभा में चुना जाता था वो राष्ट्रपति के द्वारा। 2 एंग्लो इंडियन। इंडियन सीटें समाप्त कर दी गई, कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन के तहत में? 104 में। लागू कब होगी थी? ये जनवरी 2020 से लागू हो गया था। तब एंग्लो इंडियन नहीं चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि 19 में लोकसभा इलेक्शन हुए, फिर 24 में हुए हैं 19 में। कौन से नंबर के लोकसभा इलेक्शन हुए? अब 24 में हुए।
कौन से हुए? अठारहवीं विधानसभा हरियाणा में, हरियाणा में 15वीं विधानसभा इलेक्शन हुए हैं क्योंकि 2024 में हुए, और 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, जो 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, पहले 552 मैक्सिमम सीटें होते थे, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति चुनता था लोकसभा में। राज्यसभा में 12 कौन चुनता था? वो भी राष्ट्रपति चुनता था। और ये हमने किस देश से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। किस देश से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। क्लियर है? उसके बाद इसमें आगे लिखूंगी 104वां संविधान संशोधन, जो एससी एसटी आरक्षण है ना, उनको मान लो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। एससी और एसटी आरक्षण को 2030 तक, बेस में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 2030 तक कोई चेंज नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, जैसे हैं वैसे। एससी और एसटी को लेके, एससी सबसे ज्यादा कहाँ है भाई? परसेंट में पूछे। एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है? परसेंट में पूछे, मिजोरम। क्लियर भी? इसके बाद लिखें भी 100। और एक और ध्यान रखना है भी, सुन लो, ये संविधान संशोधन जो मैंने 104 लिखा है ना, अब आगे 106 और लिखेंगे हम, ये तो पारित हो गए हैं। अगर पूछे भी विधेयक कितने आए हैं, तो अभी तक 129वां चल रहा है भाई। अभी विधेयक पूछ ले तो 129वां जो आगे लिखा दूंगी, लिख लो जल्दी जल्दी, लिखो भी 106वां संविधान संशोधन। जो कब आया अभी? ये कब आया अभी 106वां? तेईस में आया। क्या था भाई ये? हाँ जी, वेरी गुड भी, वेरी गुड। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, और ये मिल गया है भी, परंतु लागू नहीं हुआ। लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण में, आगे जब अब इलेक्शन होंगे 29 में, तब इन लोकसभा में 33% महिलाएं चुनी जाएगी। और ये एक ध्यान रखना, पंचायत जो चुनाव है ना, मैंने पंचायत वाले में अभी इससे याद आया मेरे, तो पंचायत में हरियाणा में 50% कर दिया अभी महिलाओं के लिए। हरियाणा में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कर दिया। जहां तुमने पंचायत लिख रखा ना, वहां लिख लो भी हरियाणा में महिलाओं को जो आरक्षण दे दिया गया वो 50% दे दिया गया पंचायत में। ठीक है, तो यहाँ लोकसभा में महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया? 33%। ये पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो चुकी है इसमें, परंतु ये लागू नहीं हुआ है अभी तक। ये लागू कब होगा? 2029 के इलेक्शन से पहले हो जाएगा, क्योंकि 29 में इलेक्शन होने हैं। हाँ, लोकसभा के तब। आगे लिखेंगे, बस एक अंतिम है। अब 129वां विधेयक लिखें, 129वां विधेयक। ये संविधान संशोधन तो जब बनते हैं, जब ये पारित हो जाते हैं भी, लोकसभा से ये राज्यसभा में गए, राज्यसभा से अंतिम राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, तब ये संविधान संशोधन बन जाते हैं। उससे पहले क्या होते हैं? एक विधेयक होता है भी, किसी भी कोई चीज, जैसे हमें कोई लेके आना, जैसे अब लेके आए हैं भी, ये 129वां विधेयक लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं इसमें? एक देश एक चुनाव में। क्या लेके आए? एक देश एक चुनाव में। वे पूरे देश में एक ही दिन चुनाव। अभी तक ये पारित नहीं हुआ है, आ चुका है। पूछ सकता है एग्जाम में भी, 129वां जो विधेयक है वो किसको लेके अभी? एक देश एक चुनाव। कब आया अभी? 24 से आ गया, दिसंबर 24 से शुरू हो गया अभी तक पारित नहीं हुआ है।
दिसंबर 24 से ये आ गया है, परंतु अभी ये चल रही है इस पे बहस पे। क्लियर है अभी? हमारे सारे के सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं जो मैंने तुम्हें कराने की कोशिश की है। अदरवाइज आप कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ रहे हो या कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें लिखा हो तो उसको पढ़ना एक बार। जहां तुमने लिख रखा है कोई बड़ी बात नहीं होती, भी बीच में आपको लगे भी ये भी सही है इसमें, तो उसको ऐड कर लेना। कितने हो गए टोटल? मैंने करवाई दी होंगी 15-20, तो 22 हो गए टोटल। मैंने 22 करवा दी, और इनको बार बार पढ़ लेना। जो मेन मुख्य थे वो तो मैंने करवाए दिए। हो सकता है भी कहीं रह गया हो बीच में, तो कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐड कर लो। और सोशल मीडिया इतना भरा पड़ा है भी, ये नहीं है मैडम ने नहीं करवाया तो हम नहीं करेंगे भी। कहीं से आपको कोई भी चीज मिले, इसमें मैंने तुम्हें पहले ही बोला भी, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं ये कहता भी मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, वो जितना पढ़ा है उतना पढ़ ले, 99% आपका क्लियर हो जाएगा। 1% हो सकता है भी कोई बड़ी स्टेटमेंट दे दे और आपको उसमें कंफ्यूज कर दे। और इंग्लिश का थोड़ा सा होता है भी, हिंदी में ना कई बार ना हिंदी में ऐसे पूछ लेता है, तो इंग्लिश में कुछ लिखा होता है, हिंदी में कुछ लिखा होता है, तो वहां थोड़ी सी मिस्टेक होती है भी। वो कोई स्टेटमेंट देता है तब नॉर्मल पूछता है। ये बच्चा जो अब आरपीएफ का पेपर दे के आया, तो ये कह रहा था मैडम जैसे मेरे 4-5 क्वेश्चन याद है, नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने अभी तक करवाया उनमें पूछे गए थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो बाहर था, ये नहीं था मेरे मन में, मैंने देखा नहीं। और हमारे हरियाणा में जो सीटी है वहां इनसे तो वो तो पंचायत से सीमित हो जाती है। ठीक है, तो इनको 2-4 बार पढ़ ले। और आज हमारी पोल्ट्री मैंने समाप्त कर दी है। अब एक इसकी कह रहे हैं भी एक मैराथन दे, तो वो मैराथन देंगे भी। और जिस बच्चे ने कॉपी बना रखी है, क्योंकि बीच में मैंने काफी चीजें इंक्लूड कराई हैं, जहां से नोट्स लिए मैंने उनमें तो कंप्लीट नहीं थी, उसमें मैं और चेंज करूंगी। पर जितनी अपडेट होगी मैं आपको साथ साथ कराती जाऊंगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इकोनॉमिक्स को लेके होगा। इसके बाद जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे हम क्वेश्चन लगा देंगे सभी के। ठीक है, थैंक यू।